ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। ये दुख क्यों फूट रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया। जब देश को प्रधानमंत्री जी ने भारत के रूप में रिप्रेजेंट किया तो इनकी छाती में सांप लौटने लगा। अब इंडिया गठबंधन में इन लोगों ने ऐसे लोगों को ले रखा है जो लोग गौ माता के धड़ को काट के चौराहे पे लटका के कहते हैं किसी में हिम्मत है तो आकर के रोके, और वो लोग कहते हैं कि हम भारत जोड़ो काम कर रहे हैं। इनके भारत जोड़ो यात्रा में वो आदमी इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलता है जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार वाली भावना की बात करता है, वो इनके भारत जोड़ो आंदोलन में इनका दोगलापन साफ दिखाई देता है। मैं एक बात जानती हूँ, इनकी सारी पुश्तें कोई भी राम के काम में कभी आगे नहीं आएंगी। ये केवल
तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और अगर देश की जनता को अभी भी समझ में नहीं आया कि अब देश के लिए किसकी आवश्यकता है, मैं तो गर्व से कहती हूँ, मुझे गर्व है मेरे देश के प्रधानमंत्री पे, जो अपने देश को, अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे देश के वो प्रधानमंत्री जो पहले कोई विदेशों से आता था तो लोग उसे ताजमहल दिखाते थे, कुतुब मीनार दिखाते थे। अब हमारे मोदी जी और योगी जी कहते हैं आप भारत आए हैं, आइए आपको हम काशी की आरती दिखाएंगे, आइए हम अयोध्या का राम मंदिर दिखाएंगे, आइए हम आपको महाकाल लोक और विश्वनाथ का कॉरिडोर दिखाएंगे। तो ये हमारा भारत बदल रहा है, ये हमारे भारत की नई परंपरा है और इस परंपरा को हमारे देश का हर युवा चाहता है, देश के सब लोग चाहते हैं और उसको चाहने के लिए राम राज्य की आवश्यकता है। एक विधर्मी ने माता कौशल्या के बारे में अनाप शनाप बोला था, तब कांग्रेस की सरकार चल रही थी और वो धर्मी ने कहा कि कौशल्या कहाँ से आई थी, कैसे आई थी। मुझे नहीं लगता कि भैया के अलावा कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़, क्योंकि हमारा तो खून खौल उठना चाहिए ना, छत्तीसगढ़ की बेटी के बारे में किसी ने अनर्गल बात करी कि राम कहाँ से पैदा हुए हमें नहीं पता और लोग चुपचाप रहे। ऐसे आतंकवादी को तो बीच चौराहे पे लाकर के गोलियों से भून देना चाहिए था। लेकिन अगर आज आपको उसका बदला लेना है, उसका बदला हमें एक शर्त पे ले सकते हैं कि जिस दिन, मैं तो प्रार्थना करती हूँ भैया से कि राम मंदिर 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला वहां स्थापित हो जाएंगे और 2026 में जब पाटेश्वर धाम की धरती पर माता कौशल्या का भव्य मंदिर बन जाए और माता कौशल्या की स्थापना हो, उस समय हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला करके आप उनके हाथों से ही माता कौशल्या की भव्य प्रतिमा का वहां पर स्थापित कराइए। तो मुझे लगता है कि वो सम्मान फिर से हम छत्तीसगढ़ की भूमि को दे पाएंगे और हम सभी साधु संत मिलकर के प्रयत्न करेंगे और स्वयं उनको निमंत्रण देने के लिए छत्तीसगढ़ की तरफ से जाएंगे। वैसे तो भैया की बात शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना माने, हर एक व्यक्ति बड़े से बड़ा, चाहे आज गृह मंत्री जी हो और चाहे भारत के बड़े से बड़े पद का कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति भैया को प्रणाम करता है, नमन करता है, क्योंकि संत राजनीति नहीं करते हैं, संत राजधर्म करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब संत भी सांसद में जाकर के, संसद भवन में जाकर के अपनी बात रखेंगे, मैं हमेशा एक कविता कहती हूँ, लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। जब हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे संत उसका नेतृत्व करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना आवश्यक हो चुका है। माताओं की बात कर रहे थे भैया कि माताएं बहुत पीछे रह जाती हैं बोलने में। कल भैया कह रहे थे बहन के लिए कोई स्वागत भाषण करने के लिए आएगा तो मैं न जाऊं करते करते ऐसे सबने घूंघट डाल दिया। या तो चलो अच्छी बात है, मुंह छुपाने की क्या जरूरत है, बोलने की बात आए। जब हम मंच पे बोल नहीं सकते, माइक पे बोल नहीं सकते, तो किसी विधर्मी के साथ लड़ोगी कैसे मैया? आपको पता है माताओं को लेकर के इतनी जिहाद चल रही है, इतनी जिहाद चल रहे हैं। उन जिहादों में सबसे बड़ा जिहाद है लव जिहाद। आपको लगता होगा ये कुंवारी बेटियों के साथ होता है, पर नहीं। अब विधर्मियों ने इतना आतंक फैलाया है कि विवाहित स्त्रियां जहां जिनका डोमेस्टिक वायलेंस होता है या पति उनके साथ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, उनको थोड़ी सी भी सुगंध दिख गई कि इसके घर में कलह होती, इसके घर में परेशानी है, उस औरत को अपनी माया के जाल में फंसाना, प्रेम के जाल में फंसाना, अरब देशों में ले जाकर के माताओं को बेच देते हैं। 33,000 से ज्यादा एक वर्ष के अंदर कर्नाटक से बेटियां गायब हुई हैं और वो मुस्लिम लोग हमारी बेटियों को ले जाते हैं, बहला के फंसा के, उनको निकाह करके, उनसे मुस्लिम आबादी बढ़ा करके, और उसके बाद जब वो किसी योग्य नहीं रहती उन्हें अरब देशों में ले जाकर के बेच दिया जाता है। आप हमें बताओ कि जिस देश में कहा जाता है यत्र नारी पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा की जाती है, उस नारी की पूजा किए जाने वाले देश में हमारी बेटियों के 35 टुकड़े काट के फेंक दिए जाते हैं। और हम छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा करते हैं तो क्या देखते हैं? माता क्या लेकर खड़ी है? माता अपनी हसिया लेकर के खड़ी है और कहती है दुष्ट अगर मेरे दामन की तरफ एक कदम बढ़ाएगा मैं उसका गला काट के मां भारती के चरणों में चढ़ा दूंगी। तो मेरी छत्तीसगढ़ मातारी भी शस्त्र लेकर के खड़ी है दुष्टों को मारने के लिए। हमारी कोई भी देवियां सम्मान करती है, उनके हृदय में ममता है, पर जब समय चुनौती का आता है तो माताएं भी युद्ध के लिए सुसज्जित रहती है। मेरी छत्तीसगढ़ की माताएं तो ऐसी है, छत्तीसगढ़ की बोली बड़ी मीठी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति बड़ी मीठी, छत्तीसगढ़ का वेशभूषा, स्वभाव, सम्मान, नृत्य से लेकर के सब कुछ बहुत बढ़िया। बस एक चीज और बढ़िया बना लो,
अपने अंदर रानी लक्ष्मीबाई की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वीरांगनाओं की, हाड़ी रानी की, महारानी पद्मिनी की वीरता को भी अंदर लाना होगा। और विधर्मियों से कह देना, मेरे छत्तीसगढ़ की तरफ नक्सलियों ने, आतंकवादियों ने, धर्मांतरणकारियों के, क्यों भैया संस्कार वाहिनी की बहनें कैसे जूते जूते मार करके धर्मांतरणकारियों को संस्कार वाहिनी की बहनों ने भगाया है। हमारे क्षेत्र में धर्मांतरणकारियों का कोई स्थान नहीं है। क्यों धर्मांतरण होता है? चलो बात करते हैं। बोले हमारे घर में अनाज नहीं था, एक बोरी चावल दे दिया, राइस क्रिश्चियन बन गए। हमारे यहाँ बेटी की शादी नहीं हो रही थी, 50,000 1 लाख रुपया दे दिया, धर्मांतरित हो गए। मेरे भैया संत श्री राम बालक दास जी ने आह्वान कर दिया कि देखो छत्तीसगढ़ वासियों, मैं भारत की तो नहीं, पर छत्तीसगढ़ मेरी भूमि है, मेरी जन्मभूमि का जिम्मा मैं ले सकता हूँ। सरकार के पास तुम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, पाटेश्वर धाम के नंबर है, उस पे कॉल करना। शादी की जरूरत होगी तो बेटी की शादी भी कराएंगे, बेटी को नौकरी लगवानी होगी तो नौकरी लगवाएंगे, बेटियों को पढ़ाई कराना होगा तो कॉलेज की इस पढ़ाई से लेकर के, प्राथमिक पढ़ाई से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना भी होगा तो भी पाटेश्वर धाम पढ़ाएगा। पर तुम्हें धर्मांतरित होने की आवश्यकता नहीं है। आज कितनी बेटियों को हमने भैया के माध्यम से, भैया ने कितना 45 बेटियां तो अभी हमने रजिस्टर्ड देखी कि वो पढ़ रही है, कोई सीए की पढ़ाई कर रही है, कोई कुछ कर रहा है। इतने बड़े बड़े पोस्ट पे जाकर के बहनें पढ़ाई लिखाई करती हैं, आगे बढ़ रही हैं पाटेश्वर धाम और हमारे समाज का नाम रोशन कर रही हैं। तो तुम्हें किसी के पास जाने की क्या आवश्यकता है? और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा कि भाई क्यों धर्मांतरित हो गए? बोले हमको पैसों की कमी थी, उसने हमको 5 लाख रुपए दे दिया तो हम धर्मांतरित हो गए। मैंने कहा भैया धर्म हमारी माँ है और पैसों के लिए अपनी माँ को बेच नहीं सकते हैं। हमारा धर्म हमारी माँ के समान है और अगर तुमने पैसों के लिए धर्म को बेच दिया तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। हमारे राम आए, हमारे कृष्ण आए, उन्होंने हमें क्या सिखाया? हमें उन्होंने सिखाया अपने धर्म, अपने राष्ट्र, हमें हमारे समाज के प्रति जीना सिखाया। हम राम कथा सुनाते हैं, राम कथा क्यों सुनाई जाती है आप बताइए? मेरे प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास में रहे और 14 वर्ष वनवास में रह करके मेरे प्रभु ने दुष्टों का विनाश किया। जब राम राज्य की स्थापना हुई उसके बाद मेरे प्रभु श्री राम अपनी गद्दी पर आकर के मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।